वाराणसी में कैंट रोजवेड स्थित एक होटल में आईना ऑर्गेनाइजेशन ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान आईना प्रमुख सुमित स्वामी ने देश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। अपने आने वाली फिल्म वैश्या एक वहम की स्क्रिप्ट पर प्रकाश डाला। आईना प्रमुख ने संक्षेप में जानकारी प्रदान करते हुए एक नग्न शरीर को ढकने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च किए जाते हैं, लेकिन शरीर को नंगा करने के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं। सुमित स्वामी ने सीधा न्यायपालिका और कार्यपालिका को इसके लिए दोषी करार दिया। फिल्म में मुख्य अभिनय श्री सृष्टि उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है। सृष्टि उत्तराखंडी ने बताया, देश में फैल रहे अपराध, अन्याय, अत्याचार को कैसे खत्म किया जाए, इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव आशीष कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित कार्यकारिणी कमेटी से रोहताश स्वामी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष कुलजीत सैनी एवं समस्त कार्यकारिणी कमेटी, प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी उपस्थित रहे। रोहित सेठ की रिपोर्ट। कारण है कि कर्मचारियों को कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे देश में तैनात सेनाओं को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उन वीआईपी सुविधाएं, वीआईपी व्यवस्थाएं, बेवजह के फंड जिसका कोई आज तक पर अगर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं तो हमारे देश का विकास हो सकता है। अपराधों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़े राजनेता मीडिया को भी खरीद करके अपनी जेब में रखते हैं। सपोज है कुछ भी, अरे ये क्या कुछ भी है यार, जब देखिए उसका रिटेक देखिए तो कुछ भी, मतलब क्या तुम्हारे कुछ भी कर। और गिने चुने लोग, रिया है यूरिया का है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई जांच होती, लेकिन पुलवामा के लिए, पालघर के लिए या प्राय हो रहे दुष्कर्म, अपराध, अत्याचारों के लिए कोई सीबीआई जांच नहीं होगी। सर्जिकल निर्णय होगा तो सिर्फ नोटबंदी पर होगा। बाल दुष्कर्म के ऊपर कोई सर्जिकल निर्णय नहीं होगा। लेकिन मैं सुमित स्वामी ये वादा करता हूं, मुझे सिर्फ साक्ष्य चाहिए कि यह व्यक्ति है या ऐसा जघन्य अपराध किया हुआ है। मैं अपने बीच में कभी कानून को नहीं आने दूंगा। निर्णायक निर्णय मैं स्वयं बनूंगा। ये हमारा वादा है आप सभी। आज तक हमारे देश में अपराध रुक नहीं रहे हैं और न ही इस पर गवर्नमेंट का कोई सर्जिकल निर्णय आ रहा है, बल्कि इसे राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। किसी पार्टी ने 2 लाख खर्च कर दिए, किसी ने 5 लाख दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिए। सबने अपने अपने तरीके से उसको सहयोग दे करके उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। वहां से हमारा मैटर खत्म हो जाता है। तो हमारे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब तक हम सब मिल करके जमीनी स्तर से जुड़ करके इन सारे गलत कार्यों का विरोध नहीं करते हैं, तब तक हम लोग खुद सुरक्षित नहीं हैं। आज हम किसी दूसरे के बेटी के बारे में सुनते हैं ऐसा, कल को मेरे बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर इस चीज को आप लोग सोचे और समझे, विचारे, तो शायद एकता के साथ आगे बढ़े और हमारे देश से इस तरीके के जघन्य अपराध खत्म हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर के बारे में? इस पिक्चर का जैसे नाम है वैश्या एक वहम, तो जैसे लोगों के सामने ये नेम आता है स्टोरी का, तो लोग सोचते हैं कि कोई अश्लील मूवी होगी, इसमें लड़कियों को कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाएगा। पर इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समाज को एक अच्छा ओपिनियन देने के लिए मूवी बनाई जा रही है और सुमित जी के लिए मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है कि सर इतनी अच्छी मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतनी अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मूवी में काम करके और मैं आगे भी सबको काफ़ी सपोर्ट करूँगी इस मूवी के लिए। जब स्टोरी आपके सामने गई पहली बार, सुमित जी ने रखा, तो आपने क्या सोचा उस स्टोरी के बारे में? पढ़ा या नहीं? क्या डिसीजन लिया उस स्टोरी के बारे में जब पिक्चर के बारे में? जब एक एक्टर के पास स्टोरी आती है जी या नेम आता है स्टोरी का, तो एक्टर सबसे पहले यही पूछता है कि स्टोरी क्या है, कुछ 2-4 लाइन बताइए, क्योंकि एक्टर उसी में समझ जाता है कि स्टोरी पूरी क्या है। तो जैसे ही सुमित जी ने मुझे नेम बताया स्टोरी का और 2-4 लाइन बताई, टॉपिक्स बताई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा सर डन।
थैंक यू। पिक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए अगर मैं पहले ही सब कुछ बता दूंगी तो फिर जनता क्या देखेगी। जब आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी तो जनता देखेगी। इंटरेस्टिंग तो तब बनेगी ना जब मार्केट के सामने अभी जाएगी तो मार्केट देखेगी, जनता पूरी देखेगी हाँ वैश्या एक वहम, चलिए देखते हैं क्या है। तो अभी सब कुछ बता दूंगी तो फिर वो क्रेज़ नहीं रहेगा जनता में। मैं इतना बताऊंगी कि एक काफ़ी अच्छी मूवी है, लड़कियों के हित में है और सबसे अच्छी बात है तो सारी लड़कियों को ये मूवी देखनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट आईना ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने इस अवार्ड प्रोग्राम आईना मदर अवार्ड जो कि ऑल ओवर इंडिया से दिया जाएगा, इस प्रोग्राम में इस अवार्ड में देश भर की उन सभी महिलाओं को अवार्ड दिया जाएगा जो सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक और साथ ही साथ सरकार के कार्यों को, सभी इस कार्यों से मिल के एक ऐसा काम करती हो जो कि एक इंस्पिरेशन बने हमारे देश की महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए। ठीक उन सब महिलाओं से लगभग 100 महिलाएं ऐसी होंगी, जैसे हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में लगभग 1 लाख महिलाओं के सम्मिलित होंगी, जिसमें से 100 महिलाएं ऐसी होंगी जो कि दिल्ली के लिए सेलेक्टेड होंगी। उस दिल्ली के प्रोग्राम में सम्मान 30 महिलाओं को अवार्ड दिया जाएगा, बाकी सभी महिलाओं को एक सम्मानित पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये आईना प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ आईना ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से होगा। इसके अलावा किसी भी जगह से या किसी भी फेक वेबसाइट से जो भी एप्लीकेशन आ रहा है वो कभी भी मान्य नहीं होगा। सर इस वेबसाइट में कैसे इस हमारे वेबसाइट के पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे सामने पोर्टल भी फ्लैश दिखेगा आईना मदर अवार्ड, आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन अब पूरी डिटेल आपसे मांगा जाएगा। कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? इसमें वो सभी महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ परिवार को अच्छे से देख रही हैं, वो सभी महिलाएं जिनको लगता है कि नहीं हम अपने परिवार की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, समाज की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये अवार्ड का वितरण कब होना है? ये अवार्ड का वितरण 18 से 20 दिसंबर के बीच में होना है दिल्ली पे। ये इसकी कोई फीस है सर? हाँ, रजिस्ट्रेशन इसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस है, वेबसाइट पे दी हुई है, वो फीस पेड करना होगा। स्वामी आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आईना फिल्म प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूसर। ये किस सोच को लेके आपने ये पिक्चर बनाई है? यह सोच हमारे उस समय उत्पन्न हुई थी जब हमारी न्यायपालिका ने लिव एंड रिलेशनशिप को महत्व दिया था। हमारी न्यायपालिका के द्वारा लिव एंड रिलेशनशिप को महत्व देना और हमारी प्रशासन व्यवस्थाओं के द्वारा हमेशा स्पर्शेंतर या वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को प्रताड़ित करना, इन सब का समावेश हमारी यह फिल्म है वेश्या एक वहम। क्योंकि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने इतना गंदगी फैला रखा है मार्केट में, हमारे भोजपुरी समाज में, उनको भी एक सीख हम देना चाहते हैं कि फिल्में कैसे चलाई जा सकती हैं और कैसे चलती हैं। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे जो हैं, उनके द्वारा ऐसे मूवी में काम किया जाता है जिसको हम अपनी बहन बेटियों के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। जल्द ही उसके खिलाफ भी मैं PIL दाखिल कर रहा हूं और समाज में एक साफ सुथरी अच्छी फिल्में चल सकती हैं, इस बात का प्रूफ मैं देना चाहता हूं अपने इस वेश्या एक वहम मूवी के माध्यम से। सर आज भी हर लाइन में जाइए तो औरतों को दबाया ही जाता है। नहीं, ये आपका चैप्टर गलत होगा कि औरतों को दबाया जाता है। ज्यादातर उस पर आप क्या कहना, कहीं भी किसी भी सेक्टर पे जाइए तो पहले औरतों से ही बड़े बड़े लोग फेवर मांगने लगते हैं, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। अभी आपने ही अपने इंटरव्यू में ही बोल दिया, तो इस पे क्या कहना चाहिए? हमने दोनों चीजें बोली हैं। अभी वेश्या एक बहन के बाद हमारी सेकेंड मूवी है, वो है ब्रह्मजाल, जो कि महिलाओं के द्वारा पीड़ित पुरुषों के ऊपर निर्धारित मूवी है। हमने आसाराम बापू मेरे लिए सही पुरुष है, एक अच्छा पुरुष है आसाराम बापू। जिस महिला ने कहा कि आसाराम बापू ने 10 सालों से मेरा शोषण किया, उस महिला से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपना वो 10 सेकंड तो मुझे बताए जो फर्ज था, पहले दिन का वो 10 सेकंड बताए। तो
जहां आप महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात करेंगे, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है और महिला भी सुरक्षित नहीं है। जहां महिलाओं को मौका मिला, उन्होंने पुरुष को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में उन्हें दोषी साबित कर दिया। अभी आपसे मेरा टकराव हो जाता है बाहर रास्ते में, भूल से हो जाए, हम अनजाने में आपसे टकरा गए, आप 50 गालियां देती हो मुझे, अंधे हो क्या, देख के नहीं चल। ये सारी चीजें अगर महिला वर्ग कंट्रोल में रखे और पुरुषों को रिस्पेक्ट दे और पुरुष भी महिला को रिस्पेक्ट दे, तो आधा से ज्यादा दुष्कर्म ऐसे रुक सकते हैं। हम दोनों को सोच के समझ के चलना होगा। हम किसी को ऊपर नहीं कर सकते और किसी को दबा नहीं सकते। हम आपका भी सम्मान करेंगे, इनका भी सम्मान करेंगे। हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण है। चूँकि आपकी जो ये आईना फिल्म प्रोडक्शन है, आप इसके प्रमुख हैं और इससे पहले भी आपने कई सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य किया है और करते रहते हैं। इस पिक्चर की विशेषता क्या है? इस पिक्चर की विशेषता ही तो मैंने अभी बताया आपको कि 1 रुपए एक नग्न महिला के बदन को ढकने के लिए हम खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बदन को नंगा करने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता है कहीं कि ये हजारों करोड़ों एक महिला के ऊपर खर्च करने वाले कहीं करोड़पति और अरबपति इस लाइन में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं? सभी शामिल हैं। तो क्या कहेंगे इन करोड़पति अरबपतियों के बारे में जो पैसा अवैध तरीके से लाते हैं और एक गलत जगह पे ले जाकर लगाते हैं? उनके लिए तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, हमको भी खड़ा होना पड़ेगा, तब होगा ये चीज। अब अरविंद गोस्वामी जैसे मीडिया को नहीं खड़ा होना, वो अलग मैटर हो गया। ऐसी मीडियाओं को मैं कुछ समझता ही नहीं। तो क्या है हमारी मीडिया जो है वो ये न्यूज निकालती है, घटनाएं यहाँ हुई, घटनाएं वहां हुई। घटनाओं का रिजल्ट कहाँ से निकला, आज तक किसी मीडिया ने ये दिखाया ही नहीं। चाहे वो आपकी मीडिया हो, चाहे वो अरविंद की मीडिया हो, किसी ने घटना का रिजल्ट नहीं दिया कि ये घटना हुई तो इसका दोषी को सजा मिला या इसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। ऐसी कोई चीजें, कोई जानकारी हम लोग को मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए आपकी संगठन क्या कर रही है? हमारी संगठन इसके लिए खुद निर्णय लेगी और ऐसे जघन्य अपराधों को करने वालों को खुद सजा देगी। साथ ही साथ आज जैसा कि आपने कहा कि ये ब्लैक मनी जो लाते हैं, इतना ज्यादा पैसा जो लाते हैं और इस तरीके का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग जल्द ही कार्य कर रहे हैं और जल्द ही उसके खिलाफ PIL दाखिल कर रहे हैं। धन्यवाद। क्योंकि हमारी टोटल सामाजिक संगठन जमीनी स्तर से जुड़कर कार्य कर रही है और न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या हमारा समाज हो, तीनों क्षेत्रों में हमारी सामाजिक संगठन अब न्यायपूर्ण कार्य कर रही है। क्योंकि सामाजिक संगठनों को अब सिर्फ सामाजिक कार्य ही नहीं, सामाजिक कार्य के साथ साथ व्यापार भी करना जरूरी हो गया है और सामाजिक संगठन व्यापार कर रही है, मजबूती आ रही है और जल्द ही ऐसे घिनौने और जघन्य अपराधों का अंत होगा। धन्यवाद।